जिद देखूं तुम मन का भाव। नमस्ते दोस्तों। एक कथा है जो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। एक रात थी, हल्की सी चांदनी थी। चांद 2-3 दिनों का रहा होगा, इसलिए चांद की चांदनी मंद थी और चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। एक गांव के किनारे एक पेड़ का ठूंठ खड़ा था। पेड़ तो सूख कर काट लिया गया था और ठूंठ ही बचा था। वह रास्ते के किनारे था, जो गांव आने जाने का रास्ता था। एक चोर उस गांव से चोरी करके भाग रहा था। उसने उस ठूंठ को देखा। अचानक उसे लगा कि पुलिस का सिपाही आगे खड़ा है और वापस गांव की तरफ भागा और पकड़ा गया। लोगों ने खूब पिटाई की। उसी रात थोड़ी देर के बाद एक बच्चा घर से बाहर टहल रहा था और उसने उस ठूंठ को देख लिया। उसने समझा भूत खड़ा है और वह शोर मचाकर भागा और गिर गया। उसने भूत इसलिए समझा क्योंकि उसने भूत की कहानी सुनी थी। आधी रात के बाद एक नवयुवक वहां पर आया जो अपनी प्रेमिका से मिलना चाहता था और उसे गांव के बाहर बुलाया था। वो युवक भी उसी स्थान पर आ गया। उसने भी उसी ठूंठ को देखा और उसे अपनी प्रेमिका समझकर उसकी तरफ दौड़ा। उसे गले लगाना चाहा। जैसे ही उसने उस पेड़ को अपनी बाहों में जकड़ा, उस ठूंठ की नुकीली तथा सूखी लकड़ी उसके शरीर में घुस गई। खून निकलने लगा, दर्द से चिल्लाया। तभी उसकी प्रेमिका उसकी ओर दौड़ी कि क्या हो गया, और उस युवक ने अपनी प्रेमिका को अपनी ओर दौड़ते देखकर उसे लगा कि कोई गांव का व्यक्ति उसे पकड़ने आ रहा है। वह दूर भागे और उसकी प्रेमिका ने भी उसे नहीं पुकारा क्योंकि शोर मचाना घातक हो सकता था। थोड़ी देर के बाद एक मंदबुद्धि व्यक्ति वहां से गुजरा। वह व्यक्ति सिर्फ खाने से मतलब रखता था और इधर उधर घूमता रहता था। उसने भी उस ठूंठ को देखा। उसके मन में प्रश्न आया कि यह क्या है। वह उसके पास गया और नजदीक से देखा और पूरी तरह विश्लेषण किया। तब उसे पता चल गया कि वह किसी सूखे पेड़ का बचा हुआ ठूंठ है। इस कथा के पूरे वृत्तांत में दृश्य एक ही था, परंतु दृष्टा अलग अलग था। प्रत्येक दृष्टा को एक ही दृश्य अलग अलग दिखाई दिया। इसका कारण था कि उनके मन के भाव ने उस दृश्य को वैसे पेश किया जो पहले से विद्यमान था। उसी से उस ठूंठ को संबंधित कर दिया। जो चोर था उसके मन में पुलिस पकड़े जाने के डर का भाव था। जो बच्चा था उसके मन में भूतों की कहानी का भाव था। जो नवयुवक था उसके मन में उसकी प्रेमिका का भाव था। और उन्हीं भावों के अनुसार सभी ने बिना विश्लेषण किए ही सच समझने का दावा किया और अंततः नुकसान उठाया। परंतु वह मंदबुद्धि व्यक्ति जिसके मन में कोई भी भाव नहीं था, उसने पूर्ण विश्लेषण किया और सच को जान लिया। इस कथा की सीख बहुत गहरी तथा नूतन है। इस संसार की मानव सभ्यता में भी यही स्थिति है। कुछ लोग हर एक चीज को अपने विचार तथा सिद्धांतों के अनुसार रूपांतरित कर लेते हैं। गुरु के पास ज्ञान सीखने गए शिष्य की स्थिति भी यही होती है। जब कोई शिष्य गुरु के पास ज्ञान सीखने जाता है तो अपने साथ कुछ नियम, सिद्धांतों में विचारों का बोझ लेकर जाता है, तथा गुरु जो भी ज्ञान शिष्य को प्रदान करता है उस ज्ञान को अपने पूर्ण निर्धारित ढांचे के अनुसार उसका रूपांतरण करके मस्तिष्क में धारण कर लेता है, क्योंकि उसके मन में कुछ भाव पहले से विद्यमान होते हैं। जैसे कि सुनाई गई कथा में है, गुरु तो अपना ज्ञान पूर्ण सत्यता के साथ दे देता है, परंतु शिष्य का रूपांतरण किया गया ज्ञान समाज में अपयश तथा दुर्भाव पैदा कर देता है। अगर शिष्य को पूर्ण तथा वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके सभी मन के भाव तथा पूर्व निर्धारित नियम तथा सिद्धांतों को छोड़कर गुरु या महापुरुषों के साथ जाना होगा। जब आप खालीपन लेकर गुरु के पास जाओगे तभी मन में प्रश्नों की उत्पत्ति होगी और जिज्ञासा उत्पन्न होगी, जिससे गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने ज्ञान के ढांचे में व्यवस्थित कर लिया जाएगा। और अगर अंदर संतुष्टि का भाव पैदा हो गया तो जिज्ञासा नहीं होगी और गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान का वास्तविक विश्लेषण नहीं होगा। अंततः गुरु के ज्ञान तथा शिष्य के ज्ञान में विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा और एक ही गुरु के शिष्यों के ज्ञान में भिन्नता पाई जाएगी। सभी शिष्यों में विरोधाभास तथा अहंकार का भाव उत्पन्न होगा और अंततः समाज पथभ्रष्ट हो जाएगा। संभवतः इस पृथ्वी में उपस्थित सभी धर्मों के साथ यही हुआ है। ईश्वर एक है या जो सर्वोच्च सत्ता है, परंतु उसको अलग अलग रूप में समझने के कारण अलग अलग धारणा बन गई है और एक धर्म दूसरे धर्म को खत्म करना चाहता है। प्रकृति सभी की गुरु थी, सभी को समान ज्ञान दिया, परंतु समय तथा स्थान के अनुसार लोगों के मनोभाव थे। उसके अनुसार अपनी अपनी धारणा के अनुसार उस सर्वोच्च सत्ता को अपने अपने ढांचे में बांधकर अपनी रचना को पूर्ण विराम दे दिया और यही आज समाज में दुर्भावना तथा दुराचार का कारण है। ज्ञान उसे सिखाया जा सकता है जो ज्ञान शून्य हो। किसी ज्ञानी को ज्ञान देने का प्रयास किया जाए तो ज्ञान का रूपांतरण संभव है। इसलिए कोई भी किसी गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करने जाए तो खाली होकर जाए। अपनी पूर्ण धारणा, पूर्व ज्ञान, पूर्व विचार को छोड़कर जाए।
तभी वह अहंकार शून्य होकर वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। और गुरु को भी चाहिए कि पहले शिष्य की जांच कर ले कि कहीं शिष्य पूर्ण ज्ञान का अहंकार लेकर तो नहीं आया है। अगर ऐसा है तो गुरु के ज्ञान का दुरुपयोग संभव है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और बढ़ते रहें। जिद देखूं तुम मन का भाव। नमस्ते दोस्तों। एक कथा है जो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। एक रात थी, हल्की सी चांदनी थी। चांद 2-3 दिनों का रहा होगा, इसलिए चांद की चांदनी मंद थी और चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। एक गांव के किनारे एक पेड़ का ठूंठ खड़ा था। पेड़ तो सूख कर काट लिया गया था और ठूंठ ही बचा था। वह रास्ते के किनारे था, जो गांव आने जाने का रास्ता था। एक चोर उस गांव से चोरी करके भाग रहा था। उसने उस ठूंठ को देखा। अचानक उसे लगा कि पुलिस का सिपाही आगे खड़ा है और वापस गांव की तरफ भागा और पकड़ा गया। लोगों ने खूब पिटाई की। उसी रात थोड़ी देर के बाद एक बच्चा घर से बाहर टहल रहा था और उसने उस ठूंठ को देख लिया। उसने समझा भूत खड़ा है और वह शोर मचाकर भागा और गिर गया। लेकिन उसने भूत इसलिए समझा क्योंकि उसने भूत की कहानी सुनी थी। आधी रात के बाद एक नवयुवक वहां पर आया जो अपनी प्रेमिका से मिलना चाहता था और उसे गांव के बाहर बुलाया था। वह युवक भी उसी स्थान पर आ गया। उसने भी उसी ठूंठ को देखा और उसे अपनी प्रेमिका समझकर उसकी तरफ दौड़ा, उसे गले लगाना चाहा। जैसे ही उसने उस पेड़ को अपनी बाहों में जकड़ा, उस ठूंठ की नुकीली तथा सूखी लकड़ी उसके शरीर में घुस गई। खून निकलने लगा, दर्द से चिल्लाया। तभी उसकी प्रेमिका उसकी ओर दौड़ी कि क्या हो गया, और उस युवक ने अपनी प्रेमिका को अपनी ओर दौड़ते देखकर उसे लगा कि कोई गांव का व्यक्ति उसे पकड़ने आ रहा है। वह दूर भागे और उसकी प्रेमिका ने भी उसे नहीं पुकारा क्योंकि शोर मचाना घातक हो सकता था। थोड़ी देर के बाद एक मंदबुद्धि व्यक्ति वहां से गुजरा। वह व्यक्ति सिर्फ खाने से मतलब रखता था और इधर उधर घूमता रहता था। उसने भी उस ठूंठ को देखा। उसके मन में प्रश्न आया कि यह क्या है। वह उसके पास गया और नजदीक से देखा और पूरी तरह विश्लेषण किया। तब उसे पता चल गया कि वह किसी सूखे पेड़ का बचा हुआ ठूंठ है। इस कथा के पूरे वृत्तांत में दृश्य एक ही था, परंतु दृष्टा अलग अलग था। प्रत्येक दृष्टा को एक ही दृश्य अलग अलग दिखाई दिया। इसका कारण था कि उनके मन के भाव ने उस दृश्य को वैसे पेश किया जो पहले से विद्यमान था। उसी से उस ठूंठ को संबंधित कर दिया। जो चोर था उसके मन में पुलिस पकड़े जाने के डर का भाव था। जो बच्चा था उसके मन में भूतों की कहानी का भाव था। जो नवयुवक था उसके मन में उसकी प्रेमिका का भाव था। और उन्हीं भावों के अनुसार सभी ने बिना विश्लेषण किए ही सच समझने का दावा किया और अंततः नुकसान उठाया। परंतु वह मंदबुद्धि व्यक्ति जिसके मन में कोई भी भाव नहीं था, उसने पूर्ण विश्लेषण किया और सच को जान लिया। इस कथा की सीख बहुत गहरी तथा नूतन है। इस संसार की मानव सभ्यता में भी यही स्थिति है।
कुछ लोग हर एक चीज को अपने विचार तथा सिद्धांतों के अनुसार रूपांतरित कर लेते हैं। गुरु के पास ज्ञान सीखने गए शिष्य की स्थिति भी यही होती है। जब कोई शिष्य गुरु के पास ज्ञान सीखने जाता है तो अपने साथ कुछ नियम, सिद्धांतों में विचारों का बोझ लेकर जाता है तथा गुरु जो भी ज्ञान शिष्य को प्रदान करता है उस ज्ञान को अपने पूर्ण निर्धारित ढांचे के अनुसार उसका रूपांतरण करके मस्तिष्क में धारण कर लेता है, क्योंकि उसके मन में कुछ भाव पहले से विद्यमान होते हैं। जैसे कि सुनाई गई कथा में है, गुरु तो अपना ज्ञान पूर्ण सत्यता के साथ दे देता है, परंतु शिष्य का रूपांतरण किया गया ज्ञान समाज में अपयश तथा दुर्भाव पैदा कर देता है। अगर शिष्य को पूर्ण तथा वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके सभी मन के भाव तथा पूर्व निर्धारित नियम तथा सिद्धांतों को छोड़कर गुरु या महापुरुषों के साथ जाना होगा। जब आप खालीपन लेकर गुरु के पास जाओगे तभी मन में प्रश्नों की उत्पत्ति होगी और जिज्ञासा उत्पन्न होगी, जिससे गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने ज्ञान के ढांचे में व्यवस्थित कर लिया जाएगा। और अगर अंदर संतुष्टि का भाव पैदा हो गया तो जिज्ञासा नहीं होगी और गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान का वास्तविक विश्लेषण नहीं होगा। अंततः गुरु के ज्ञान तथा शिष्य के ज्ञान में विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा और एक ही गुरु के शिष्यों के ज्ञान में भिन्नता पाई जाएगी। सभी शिष्यों में विरोधाभास तथा अहंकार का भाव उत्पन्न होगा और अंततः समाज पथभ्रष्ट हो जाएगा। संभवतः इस पृथ्वी में उपस्थित सभी धर्मों के साथ यही हुआ है। ईश्वर एक है या जो सर्वोच्च सत्ता है, परंतु उसको अलग अलग रूप में समझने के कारण अलग अलग धारणा बन गई है और एक धर्म दूसरे धर्म को खत्म करना चाहता है। प्रकृति सभी की गुरु थी, सभी को समान ज्ञान दिया, परंतु समय तथा स्थान के अनुसार लोगों के मनोभाव थे। उसके अनुसार अपनी अपनी धारणा के अनुसार उस सर्वोच्च सत्ता को अपने अपने ढांचे में बांधकर अपनी रचना को पूर्ण विराम दे दिया और यही आज समाज में दुर्भावना तथा दुराचार का कारण है। ज्ञान उसे सिखाया जा सकता है जो ज्ञान शून्य हो। किसी ज्ञानी को ज्ञान देने का प्रयास किया जाए तो ज्ञान का रूपांतरण संभव है। इसलिए कोई भी किसी गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करने जाए तो खाली होकर जाए। अपनी पूर्ण धारणा, पूर्व ज्ञान, पूर्व विचार को छोड़कर जाए, तभी वह अहंकार शून्य होकर वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। और गुरु को भी चाहिए कि पहले शिष्य की जांच कर ले कि कहीं शिष्य पूर्ण ज्ञान का अहंकार लेकर तो नहीं आया है। अगर ऐसा है तो गुरु के ज्ञान का दुरुपयोग संभव है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और बढ़ते रहें।